अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम की बुनियाद जो बतलाई गई, तो इस्लाम की बुनियाद 5 हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ कलमा पढ़कर आदमी मुसलमान, और फिर मुसलमान हो जाने के बाद में सबसे अहम जो फरीज़ा होता है वो नमाज का होता है। उसी इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ों में से एक चीज़ है ज़कात, और ज़कात भी एक इबादत है और इस्लाम का गोया एक अहम रुकन और एक अहम हिस्सा है। अगर कोई शख्स ज़कात ना अदा करे तो वो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात का इनकार कर दे तो फिर उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे रोज़ा न रखना ये अल्लाह और बंदे का मामला है, लेकिन रोज़े का इनकार करना, इसी तरीके से नमाज न पढ़ना और नमाज का इनकार करना, तो दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। एक ये है कि अमल न करना, और दूसरे ये है कि उस अमल का इनकार कर देना। इस सिलसिले में एक वाकया मैं आपको सुनाऊं कि एक साहब आए सालबा नाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरे माल में इजाफा हो जाए, माल में बरकत हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई माल ये हलाकत का जरिया है, और तुमको क्या मेरा तरीका पसंद नहीं? खत्म हो गई। दूसरी मर्तबा फिर यही बात कही गई, तीसरी मर्तबा फिर यही बात आई, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी। बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये सालबा बज़ाहिर मुनाफिक किस्म का एक आदमी था, लेकिन कलमा पढ़ता था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ कर दी तो उसके पास बकरियों का कारोबार शुरू किया, और उस बकरी के कारोबार में इतनी बरकत हुई क्योंकि दुआ हुजूर ने की थी। अभी तक सूरत हाल ये थी कि मस्जिद नबवी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो सारी नमाजें अदा करते, लेकिन जब माल की बढ़ोतरी हुई तो फिर वो और आगे चले गए, तो फज्र और इशा में आने लगे, और उसके बाद में माल में और बरकत हुई तो और आगे चले गए, और एक वक्त आया कि वो गोया 5 वक्त की नमाजें जो हुजूर के पीछे पढ़ी जाती थी उससे महरूमी हो गई। और फिर उसके बाद में हफ्ते हफ्ते आने लगे, और उस माल में बरकत हुई तो मदीने से और दूर निकल गए। अब जब और दूर निकल गए तो अब वो हफ्ते में आना मुश्किल हो गया, और उसके बाद में फिर ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ। अब जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को वसूल करने के लिए अफराद को मुतय्यन फरमाया। ये एक इस्लामी निज़ाम है कि ज़कात को, इसको वल आमिलीना अलैहा कुरान ने कहा, जहां ज़कात के मसारिफ बयान किए हैं कुरान ने, वो 8 मसारिफ है, उनमें से वल आमिलीना अलैहा भी है कि जो लोग ज़कात को वसूल करने वाले हैं। तो ये एक इस्लामी निज़ाम है कि इस्लामी निज़ाम में ज़कात को वसूल करने वाले अफराद मुतय्यन होते हैं।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ लोगों को मुतअय्यन फरमाया कि भाई तुम लोग जाओ इस इलाके से ज़कात को वसूल करके लाओ। और जब वो उनको रुखसत किया तो आपने फरमाया कि सालवा के बाद भी चले जाना, उससे भी ज़कात ले आना। तो ये हजरात जो ज़कात के वसूल करने वाले लोग थे, ये जाने में सबसे पहले सालवा के पास गए और उससे कहा कि भाई देखो तुम्हारे माल में इतनी बरकत हुई है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अब माल में ज़कात के निकालने का हुक्म आ गया है, लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको भेजा है तुम्हारे पास, तुम अपने माल में से ज़कात दो। उसने कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दो और तुम ऐसा करो कि आगे जा रहे हो, वहां से जब वापस आना तो वापसी में हमारे पास आ जाना। ये हजरत चले गए और जब ये चले गए अपना काम पूरा किया, फिर जब वापस होने लगे तो फिर उसके पास गए तो उसने कहा कि ये ज़कात जो है वो 2.5% ये हमारी समझ में नहीं आता और ये तो बज़ाहिर एक टैक्स जिज़िया है। और उसने गोया ज़कात के देने से इनकार कर दिया। ये काफिला वापस आया और वापस आने के बाद में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके उस जवाब पर नाराजगी का इजहार फरमाया। उनके कोई रिश्तेदार वहां करीब में उस मजलिस में बैठे हुए थे, उन्होंने जाकर फौरन इत्तला दी कि हुजूर नाराज हो गए। तो वो भागा हुआ आया और उसके बाद में कहा कि अल्लाह के रसूल ये हमारे पास बकरियां हैं, इसमें जो ज़कात बनती हो वो आप बतला दें, हम ज़कात अदा करने को तैयार हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह की तरफ से हुक्म ये है कि हम तुम्हारी ज़कात न लें। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, गुजारिश करता रहा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात के लेने से मना कर दिया। और उसके बाद में फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, उन्होंने भी नहीं लिया। सैयदना उस्मान गनी का दौर आया, सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर आया, उन्होंने भी नहीं लिया। सैयदना उस्मान गनी का दौर आया तो बहुत उसने कहा तो जब हुजूर ने तुम्हारी ज़कात को कबूल नहीं किया और ये दोनों लोगों ने कबूल नहीं किया तो हम कैसे कबूल करें। चुनांची हुजूर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में वो शख्स गोया मुर्तद होकर मर गया। ज़कात का इनकार मैंने कहा था ना कि एक होता है ज़कात का न देना और एक ये होता है कि ज़कात का इनकार कर देना। तो इस दीन के अहम शोबे का इनकार कर देना ये आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है। इसको बोझ समझना, इसको टैक्स समझना और उसके बाद में इसको तावान समझना, ये तो एक इबादत है और खुशी खुशी इस इबादत को अदा करना चाहिए कि अल्लाह ही ने माल दिया है। और अल्लाह अगर ये चाहते तो ये कहते कि 97.5% खर्च कर दो हमारे रास्ते में, 2.5% अपने पास रखो, तब भी अल्लाह के हुक्म को बजा लाना था। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि 97.5% अपने पास रखो और 2.5% की ज़कात को निकाल दो साल में एक मर्तबा। तो ये अल्लाह ही ने माल दिया और अल्लाह ही ने ज़कात के निकालने का हुक्म दिया। तो ये ज़कात के न निकालने की एक वईद गोया और ज़कात को बोझ समझना। और एक रिवायत में आता है कि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में कुछ अंगूठियां थी। हुजूर ने फरमाया कि आयशा ये अंगूठियां तुम पहने हुए, तो कहा हुजूर इसलिए पहने कि आपको भी अच्छी लगेंगी और हमें भी अच्छी लगेंगी। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा कि तुमने इनकी ज़कात अदा कर दी। चांदी की अंगूठियां थी, हुजूर फरमा रहे क्या तुमने इनकी ज़कात अदा कर दी? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हमने इनकी ज़कात को नहीं अदा की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा क्या तुम इस चीज को पसंद करती हो कि कल कयामत के दिन तुम्हारे हाथों में आग की अंगूठियां पहनाई जाए?
तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो कोई नहीं पसंद करेगा। तो आपने फरमाया कि जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल कल क़यामत के दिन तपाया जाएगा और तपाने के बाद में फिर उसको पहनाया जाएगा। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। और जो मैंने सूरह तौबा की आयतें 2 पढ़ी थी, उस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का हुक्म दिया, इसी चीज के बारे में बयान फरमाया है कि ज़कात के न निकालने वाले लोगों का अंजाम क्या होगा, और ये जो ज़कात न निकाल कर माल इकट्ठा कर रहे हैं, इसका आखिरत में क्या नुकसान होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की इन 2 आयत में बयान फरमाया। अब ज़कात के सिलसिले में, निसाब के सिलसिले में कि ज़कात का निसाब क्या होगा। जिस जमाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने और चांदी के निसाब को बतलाया था कि सोना 7.5 तोला, चांदी 52.5 तोला, तो उस जमाने में इन दोनों की कीमतें एक थी। तो अब ज़कात की शक्ल ये होगी कि आपके पास निसाब के एतबार से देखा जाए तो मैंने एक साहब से आज मालूम किया था कि चांदी का रेट 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होगी। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत जो उन्होंने मुझे बतलाई है 42,375 रुपए। तो अगर किसी शख्स के पास 42,375 रुपए 4 शक्लों में मौजूद होंगे तो वो साहिब निसाब होगा। एक शक्ल ये है कि उसके पास सोना और चांदी हो, कुछ सोना कुछ चांदी हो, और उसकी कीमत अगर लगाई जाए तो वो पहुंच जाए 42,375 रुपए पर, तो वो साहिब निसाब हो जाएगा। दूसरा ज़कात का ये है कि आपके पास कैश हो, सोना चांदी और कैश हो। अब कैश सिक्के की शक्ल में हो, नोट की शक्ल में हो, बैंक में हो, जिस शक्ल में हो, तो अगर 42,375 रुपए कैश आपके पास है और उस पर साल गुजर गया है, साल गुजरने का मतलब ये कि अगले साल आप साहिब निसाब में थे, अभी मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा, तो इस पर भी ज़कात फर्ज होगी, वाजिब होगी। और चौथी शक्ल ये है कि माल तिजारत, कोई कारोबार आप करते हैं तो उस कारोबार में जो माल आपने खरीदा हुआ है या आपके यहां जो माल है उसकी कीमत अगर 42,375 रुपए है तो आप साहिब निसाब हो जाएंगे। दूसरी शक्ल साहिब निसाब की क्या होती, मिसाल के तौर पर एक लड़का है, बालिग हुआ, बड़ा हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने तालीम हासिल की और उसकी कहीं नौकरी लग गई, जॉब लग गई और उसकी तनख्वाह 60-70 हजार रुपए हो गई। तो अब जब उसको पहली तनख्वाह मिलेगी तो पहली तनख्वाह मिलने के बाद में उस तारीख को वो नोट कर ले कि पहली तनख्वाह मिली 70,000 रुपए, साहिब निसाब हो गया, अब उस तारीख को वो नोट कर ले। इसी तरीके से किसी बच्ची की शादी हुई तो शादी हो जाने के बाद में उसको जो जेवर मिलता है तो वो उस जेवर की वजह से साहिब निसाब होती है, या वालिद की वजह से, वालिद के यहां से उसको तरका मिला तो उसकी वजह से वो साहिब निसाब होती है, तो उसको नोट कर ले। कोई शख्स है, वालिदैन का इंतकाल हुआ और उनका तरका मिला, अभी तक ये साहिब निसाब नहीं था, अब वालिदैन के इंतकाल के बाद जो तरका मिला तो अब उस तारीख को नोट कर ले। मिसाल के तौर पर 70,000 रुपए तनख्वाह हुई, जॉब लगी, या शादी हुई बच्ची की और उसके बाद में सोना चांदी इतना मिल गया कि वो साहिब निसाब हो गया, वालिद का इंतकाल हुआ, तरका मिल गया, वो साहिब निसाब हो गया। अब उसके बाद में तारीख लिख ली, अब अगले साल मिसाल के तौर पर 5 मुहर्रम को किसी की नौकरी लगी, अच्छा ये सब चांद के हिसाब से किया जाएगा, और उसके बाद में 1 साल उसने गुजार दिया, क्योंकि जब वो पहली उसके पास रकम आई तो वो साहिब निसाब हो चुका था। अब उसने उसको नोट किया और नोट करने के बाद में जब अगले साल 5 मुहर्रम आया तो फिर अब वो देखेगा कि हमारे पास कितना अमाउंट, सोना कितना आ गया, चांदी कितना है, कैश कितना है, तो अब सारे पर 2.5% के हिसाब से ज़कात निकलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 70,000 पर निकलेगी। तो ये एक शक्ल होती है
साहिब निसाब बनने की, और ये एक शक्ल होती है ज़कात के निकालने की। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई प्लाट खरीदा। अब प्लाट खरीदते वक्त आपकी नीयत थी कि इसको हम बेचेंगे, इसका कारोबार करेंगे। तो फिर आपने जब प्लाट खरीदा और उसके बाद में जब आप साहिब निसाब थे और आपके ज़कात निकालने का वक्त आ गया, तो इस वक्त मौजूदा जो उसकी कीमत होगी, उस कीमत के एतबार से आपको उसकी ज़कात निकाली होगी। एक मसला और इसमें इसी में जो है वजाहत हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्लाट खरीदा, उस प्लाट में आपने 30 लाख रुपए लगाए और बेचने की नीयत से खरीदा, और उसके बाद में कुछ विवाद और झगड़ा उस प्लाट में है, उस प्लाट में कुछ झगड़ा है, तो अब ज़कात कैसे अदा की जाएगी? तो ज़कात का एक तरीका तो यह है कि या तो आप रुक जाएं जब तक वो मामला सुलझ न जाए, साल भर में सुलझे, 2 साल में सुलझे। अब अगर 2 साल में सुलझा और जब सुलझ गया तो उसके बाद में आपको जो ये कीमत मिली है तो ये 2 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका उसका यह है कि मामला उलझा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ विवादित प्लाट होते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू मार्केट के एतबार से कम हो जाती है। अब जब उसकी वैल्यू कम हो गई और आप ज़कात निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको भी हम अदा कर दें, तो आप अंदाजा ये लगाएं कि इस वक्त विवादित की वजह से इसकी मार्केट की वैल्यू कितनी कम हो, तो उतनी जोड़ के अपने निसाब में उसको आप शामिल कर लें। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मकान आपने खरीदा या प्लाट आपने खरीदा, लेकिन नीयत आपकी उसको बेचने की नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं हो। आपके 2 मकान हैं, आपकी नीयत बेचने की नहीं है, आपकी नीयत किराए पर उठाने की है, तो फिर उसमें जो किराए की आमदनी होगी वो ज़कात में जोड़ा जाएगा, उसकी मालियत को नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपके पास गाड़ियों का कारोबार, कि आप गाड़ी खरीदते हैं और बेचते हैं, तो गाड़ी के कारोबार पर, और गाड़ी को इस नीयत से खरीदा है कि इसको बेचना है, कीमत मिलेगी। अब अगर साल गुजर गया तो उन गाड़ियों पर भी ज़कात होगी, लेकिन जो गाड़ी आप अपने इस्तेमाल के लिए लेते हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, उस पर ज़कात नहीं हो, क्योंकि माल तिजारत, वो निसाब आप याद रखेंगे कि ज़कात जो होगी वो माल तिजारत पर होगी, और माल तिजारत के अलावा किसी और पर ज़कात नहीं होगी। कैश होगा, सोना चांदी होगा, या माल तिजारत होगा। और गाड़ी अपनी जरूरियात के लिए 1-2 आपने खरीद रखी है तो उस पर ज़कात नहीं होगी, इसलिए कि वो माल तिजारत में शामिल नहीं होगा। और इसी तरीके से मालूम है कोई फैक्ट्रियां, कारखाने, तो कारखाने में जो मशीन है, तो क्या उन मशीन पर ज़कात अदा हो? उस मशीन पर ज़कात निकाली जाएगी? तो उस मशीन पर ज़कात नहीं निकाली जाएगी। उस मशीन से जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो माल तैयार होता है, चाहे वो माल खाम की शक्ल में हो, कच्चा हो, या बन के कंप्लीट होकर तैयार हो गया होगा, तो उस माल पर ज़कात होगी। मिसाल के तौर पर किसी की परचून की दुकान, तो अब परचून की दुकान पर पूरे माल की ज़कात होगी। अब वो जोड़े कि हमारे यहां हमारे पास कितना माल और उस माल में कितनी कितनी चीजें हैं, और उसकी अंदाज जो है कीमत क्या है, और उस कीमत के एतबार से वो जोड़कर, क्योंकि वो सारी चीज माल तिजारत में आ गई, परचून की दुकान में या किराने की दुकान में या किसी और दुकान में, जनरल स्टोर में जो चीजें रखी हुई हैं वो तो इसीलिए है कि ये माल तिजारत है, इनको हमें बेचना है। तो जब उनको बेचना है तो वो सारी चीजें शुमार की जाएंगी, लेकिन इसमें एक चीज की जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने दुकान में माल स्टॉक, आप कुछ लोगों के कर्जदार हैं और कुछ लोग आपके कर्जदार, आप मार्केट के कर्जदार हैं कुछ, तो अब जो मार्केट के आप कर्जदार हैं, तो वो रकम जब आप जोड़ेंगे ज़कात की, तो वो रकम उसमें माइनस कर देंगे, और जो आपका कर्जा है और आपको कर्जे के मिलने की उम्मीद है, तो वो रकम उसमें प्लस कर देंगे, और उसके बाद में फिर 2.5% के हिसाब से आप ज़कात को निकाल देंगे। मैंने ये 4 चीजें बतलाई थी आपको, सोना चांदी और कैश और माल तिजारत, और
साहिब निसाब बनने की क्या शक्ल थी? 42,375 रुपए। अब किसी के पास जरूरत से जायद सामान है और साल भर वो सामान इस्तेमाल नहीं हुआ, और वो ये कहता है कि हम गरीब हैं, मिसाल के तौर पर हम गरीब हैं और हमारे पास इस एतबार से यानी 42,375 रुपए की मालियत किसी भी शक्ल में नहीं। लेकिन अगर उसके पास कोई जायद सामान है जो उसके यहां इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ रखा रहता है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अब शरीयत कहती है कि इसको ज़कात नहीं दी जाएगी। इसलिए कि पहले ये अपना जरूरत वाला सामान जो जायद है जरूरत से उसको बेचे और अपनी जरूरत पूरी करे। मिसाल के तौर पर होता क्या है कि भाई बेटी की शादी है और हमारे यहाँ हम पर जो है वो ज़कात की रकम भी इस्तेमाल हो जाएगी। कुछ है कहेंगे एक प्लाट रखा हुआ है, तो भाई क्या हो कहेंगे वो आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है, तो भाई अब इससे ज्यादा आड़े वक्त क्या आएगा? बेटी की शादी है तो आड़े वक्त आ गया ये ना। अब कहते हैं यार सोना रखा हुआ है, वो ऐसा है कि बस 1-2 तोला सोना है, लेकिन वो किसी परेशानी के वक्त रखा हुआ है, तो अब इससे बड़ी परेशानी क्या होगी? शरीयत ये कहती है ज़कात लेने से पहले इनको बेचो और इनको बेचने के बाद में इनको इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करने के बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो जाए फिर आप मुस्तहिक के ज़कात होंगे। और उसके बाद में अगर इन सब चीजों के होते हुए आदमी ज़कात ले लेगा तो फिर वो उसके लिए मुनासिब नहीं होगा, ज़कात के लेना उसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जायद सामान उसके पास मौजूद है। तो अगर ये निसाब आप समझ लेंगे तो इस निसाब के एतबार से ज़कात का निकालना आसान हो जाएगा। और ये समझकर ज़कात निकाले कि अल्लाह का हुक्म है और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जब माल की ज़कात निकाल दी जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस माल को पाक फरमा देते हैं और उस माल में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमा देते हैं। अब ज़कात के मुतालिक मसला यह है कि आप किसी शख्स को अपनी ज़कात का मालिक बनाएं। ज़कात अदा करने का तरीका यही है कि आप किसी शख्स को अपनी ज़कात का मालिक बनाएं और फिर वो जैसे चाहे उस पैसे में तसर्रुफ करे। फिर आपको इख्तियार नहीं है कि आपने ज़कात की रकम दे दी, उससे एडवाइस दे कि ये करो, ये कर लेना, इससे ये कर, नहीं, आपने उसको मालिक बना दिया और मालिक बनाने के बाद में जैसे चाहे वैसे उसको तसर्रुफ करे, तब तो ज़कात अदा होगी। और अगर आपने मालिक नहीं बनाया तो ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन ज़कात अदा करने की एक दूसरी शक्ल है। मिसाल के तौर पर आप साहिब निसाब तक नहीं पहुंच सके, आप साहिब निसाब तक नहीं पहुंच सके, और मैं मिसाल दूं कि आपने मुझे अपनी ज़कात की रकम दी, मुझे वकील बना दिया आपने कि आप जहां मुनासिब समझे जो मुस्तहिक ज़कात मिल जाए आप हमारी रकम उनको दे दे, तो फिर ये वकील बनाना ये भी एक जो है वो जवाज की शक्ल में है कि फिर आपकी ज़कात की रकम अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर दो लोग इज्तिमाई शादी कराते हैं और ज़कात का हुक्म क्या है कि मालिक बनाया जाए, और आपने उस लड़का लड़की को मालिक को बनाया नहीं, तो ज़कात कैसे अदा होगी? वहां ज़कात इसी शक्ल से अदा होगी कि आप जो उसके जिम्मेदार होते हैं उसको अपनी ज़कात की रकम का आप वकील बना देते हैं कि ये ज़कात की रकम है और जहां पर आप इसको चाहे उसको खर्च कर ले। तो अगर किसी को अपनी ज़कात की रकम का वकील बना दिया गया है तब भी आपके जुम्मे से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन इस चीज का जरूर ख्याल रखें, दो चीजें हैं, एक तो ये कि नियत आपकी हो, उससे बतलाना नहीं है कि ये ज़कात की रकम है, लेकिन आपकी नियत हो कि हम ज़कात की रकम निकाल लें, ये जरूरी है आपके लिए नियत का होना। और दूसरे, जरूरतमंद तक आपकी ज़कात पहुंचे। अगर आपने किसी मालदार को ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए बहुत तहकीक के बाद ज़कात की रकम को अदा करना चाहिए और ज़कात को देना चाहिए। अब ये ज़कात की रकम बच्चों की फीस में भी आप लगा सकते हैं। बाद बच्चे बहुत गरीब होते हैं, पढ़ना, और इस वक्त हम समझते हैं कि तालीम बहुत अहम है। आप अगर किसी का मुकाबला कर सकते हैं तो तालीमी मैदान में कर सकते हैं। इस वक्त हर एतबार से अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने की जरूरत है। बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाएं, स्कूल का अच्छा इंतखाब करें
और आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कूल भी खुल गए हैं जहां दीनी माहौल में तालीम दिलाई जाती है। ऐसा ना हो कि ऐसे स्कूल में भेजे कि उसका इस्लामी उससे खत्म हो चुका हो, तो इसका भी ख्याल रखें। तो इस मसरफ में भी बहरहाल इस्तेमाल की जा सकती है ज़कात की रकम। इसी तरीके से जो और जरूरतमंद है उन जरूरतमंदों में भी ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है। ये मैंने मोटे मोटे कुछ मसाइल बुनियादी ज़कात के बतलाए। इस सिलसिले में अगर किसी को कुछ मालूमात करना हो तो वो बाद में भी इस सिलसिले में मालूमात कर सकता है। बेहतर ये है किसी मुफ्ती से मालूम कर ले। अब मिसाल के तौर पर ज़कात में आपने शेयर किसी कंपनी के खरीद रखे, तो शेयर की दो किस्में होती हैं, शेयर की दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल ये होती है कि आपने शेयर जो खरीदे हैं वो इस नियत से खरीदे हैं कि इनको बेच के हम नफा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, तो उस शेयर की जितनी वैल्यू है उस पूरे पर आपकी ज़कात होगी। बाज़ शेयर कंपनी के खरीदे जाते हैं, लेकिन आपका मकसद ये होता है कि हम इनको बेचेंगे नहीं, बल्कि हम कंपनी से कुछ न कुछ हिस्सा माल का लेते रहेंगे, मुनाफे का लेते रहेंगे। दो शक्लें शेयर की होती है, तो पूरा शेयर उठाकर बेच दिया गया, और ये होता है कि कंपनी में हमने शेयर लिया तो हम उससे मुनाफा हासिल करते रहेंगे, तो उस मुनाफे पर ज़कात होगी। और इसी तरीके से पहली वाली अगर शक्ल है कि आपने शेयर खरीदे कि हम पूरा बेचेंगे, तो साल गुजर गया है, तो साल गुजरने के बाद में अब उस पर पूरे जो है उस शेयर पर जो आपके हिस्से में है उस पर पूरे पर ज़कात निकाली जाएगी। और ज़कात का तरीका क्या है कि अगर घर में चंद अफराद हैं, बालिग हैं, ज़कात बालिग, आकिल, मर्द, औरत सब पर। आकिल बालिग ये शर्त है, नाबालिग पर ज़कात नहीं है, पागल मजनू पर ज़कात नहीं है। तो अगर घर में चंद अफराद हैं तो चंद अफराद अगर साहिब निसाब है, अलग अलग, वालिद अलग साहिब निसाब है, बेटा अलग साहिब निसाब है, तो वालिद की भी ज़कात निकलेगी और बेटे की भी ज़कात निकलेगी। और अगर बीवी साहिब निसाब है तो उसकी भी ज़कात निकलेगी। अब शरीयत का उसूल यह है कि मिसाल के तौर पर बीवी को जेवर मिला। अच्छा, जेवर में हमारे यहाँ बहुत सी चीजों में गड़बड़, जैसे कारोबार में मुश्तरक मामला होता है तो उसमें कुछ क्लियर नहीं होता है कि इस बेटे का क्या है, इस बेटे का क्या है। मालूम कोई बड़ा बेटा है, उसकी मेहनतें बहुत ज्यादा हैं और उसके बाद में उसने अपना कुछ माल भी लगाया, अपनी मेहनत लगाई। कुछ बेटे छोटे हैं जिनकी मेहनत कम लगी, माल नहीं लगा, तो ये सब बहुत पहले से तय हो जाना चाहिए। जेवर के मुतालिक अब जेवर चढ़ाया जाता है, खातून पर जेवर चढ़ाया जाता है। अब अगर कोई जालिम शोहर हो और उससे ये कहा जाए कि बीवी के जेवर की ज़कात अदा करो, तो कहेगा हम क्यों अदा करें, बस ज़कात तो इन पे फर्ज है। अब वहां ये क्लियर नहीं है कि ये जेवर है किसका। अगर कोई विवाद हो जाए, मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे, लेकिन अगर तलाक की नौबत आ जाए तो अब ये जो है ससुराल वाले अपना जेवर जो चढ़ाया वो मांगने को तैयार बैठे, तो ये उस जेवर उस बच्ची का हुआ, उसको मालिक कहां बनाया आपने। जेवर पर या किसी चीज पर उस वक्त ज़कात होगी जब वो उसका मालिक बनेगा। तो इसमें बड़ा गड़बड़ है, इसको क्लियर होना चाहिए। जिसे मिसाल के तौर पर वालिदैन की तरफ से मिला या महर में मिला या शोहर ने गिफ्ट दे दिया कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसको जहां चाहो वहां खर्चा करो, तो अब बीवी के पास देखा जाएगा कि अगर उसके पास 42,375 रुपए की मालियत का जेवर है तो फिर उस पर ज़कात फर्ज हो गई। तो अब वो ज़कात कैसे अदा करेगी। या बेटे पर भी ज़कात फर्ज है, तो ये शोहर की जिम्मेदारियों में से है, बहरहाल उसका फर्ज नहीं। ये बात में जाके कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना साहब ने बता दिया मसला गलत। ये शोहर पर फर्ज नहीं है कि शोहर बीवी की ज़कात निकाले, लेकिन शोहर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो बीवी की तरफ से ज़कात अदा करे। ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। साथ है, बच्चों की परवरिश है, घर में है, खाना पीना इंतजाम है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी इजाजत से निकाले। अगर बीवी की तरफ से ज़कात निकाल रहा है तो बीवी को बतलाए कि देखो तुम्हारा ये माल है और तुम पर इतनी ज़कात फर्ज हो गई, तो अब उसके बाद में उसकी इजाजत से ज़कात निकाल दी जाए। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर भाई हैं या बेटे हैं, तो बाप अगर अपने बेटे की तरफ से ज़कात अदा करना चाहे या भाई अपने भाई की तरफ से ज़कात अदा करना चाहे तो उससे इजाजत ले ले, भाई तुम पर भी ज़कात फर्ज है और ये हम जो है तुम्हारी तरफ से भी निकाल देते हैं। तो अगर इस शक्ल में भी ज़कात निकाली जाएगी तो वो ज़कात अदा हो जाएगी उसकी इजाजत के साथ। और बहरहाल इसमें बेहतर यह है कि बीवी की तरफ से शोहर ज़कात
अदा कर दे तो ये बहुत बेहतर तरीका है। तो सोने और चांदी और इस तरीके से जो है वो घर के एतबार से ज़कात का निकालना और फिर उस ज़कात के माल का किसी को मालिक बना देना और उसके बाद में फिर वो आज़ाद हो जाएगा, जहां पर चाहे वहां पर उसको खर्च करे और इस्तेमाल करे। लेकिन इसकी तहकीक बहुत जरूरी है। अब लोगों के पास मैं समझता हूँ पता नहीं क्या अल्लाह का निजाम है, रोजाना पूरे साल का औसत अगर निकाले तो मैं समझता हूँ 1-2 लाख रुपए तो आपसे लेके हम लोगों को देते, तो मेरा नहीं आप ही का होता है, लेकिन आते रहते। इस साल का अगर रेशियो रमजान से अब तक निकाले तो मैं मोटा मोटा क्योंकि नोट करता हूँ किसको कितने 2 लाख से ऊपर बैठ गए। किसी बीमार को दे दिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया, किसी की शादी करा दी, किसी को कुछ, तो ये इस तरीके से मसारिफ होते रहते और जरूरतमंद है। अच्छा होता क्या है, एक सवाल आपके जहन में आता होगा, मालदार हम है महल्ले के और लोग जाते हैं मौलाना साहब के पास, हमारे पास क्यों नहीं आते। असल में लोगों का जो तसव्वुर होता है वो तसव्वुर ये होता है कि भाई अगर हम मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएंगे वो किसी से कह देंगे तो वो उनकी बात मान लेगा। हो सकता है हमारी बात ना माने लेकिन वो उनकी बात मान लेगा। इसलिए अक्सर जरूरतमंद इस नियत से मस्जिद को आते हैं। अभी कल परसों कुछ खातून का फोन आया, एक खातून तो बेचारी 6 महीने से आ रही, फिर हमने उनको टालते रहे, लेकिन फिर जब इंक्वायरी की तो वो वाकई जरूरतमंद है और कर्जे में बिल्कुल गर्क है, डूबी हुई है। परसों तो बाकायदा रो रही थी, अंदर का आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह हम इस बार आपकी कोई ना कोई शक्ल बना देंगे। तो बहरहाल कोशिश ये हो कि ज़कात की रकम मुस्तहिकीन तक पहुंचे। और ये जो ऐसे ही ये चलते फिरते जो आते हैं घरों में माइक लगा के, तो हम समझते हैं कि इनको ज़कात की रकम न देनी चाहिए, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये तो खुद जो है अगर आप गौर करो तो ये खुद साहिब निसाब है, ये खुद ज़कात दे। इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया, मदारिस अरबिया चूंकि दीन की हिफाजत के किले, तो मदारिस अरबिया में भी ज़कात का बेहतर मसरफ है। लेकिन ज़कात के उसूल में यह बतलाया गया कि आप सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखें, अपने खानदान में देखें, फिर अपने आसपास देखें, फिर उसके बाद में और जरूरतमंदों पर आप नजर रखें। और उस सिलसिले में मदारिस अरबिया के लोग अगर आते हैं, अल्लाह ताला ने आपको वसअत दी है, तो चूंकि दीन की हिफाजत में आपका पैसा लग रहा है तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर फरमाएंगे। और सच्ची बात यह कहने की चाहे जितनी बातें हो, लेकिन अगर इन मदारिस के निजाम को बंद कर दिया जाए, 50 साल के बाद आप पूरी कौम को मुर्तद होने से नहीं बचा पाएंगे। चाहे जितनी आप मेहनत कर रहे हो दीन की, चाहे जितना काम कर रहे हो, लेकिन अगर दीन का इल्म हासिल करने के वो दरवाजे बंद कर दिए गए तो 50 साल लगेंगे, पूरी कौम मुर्तद हो जाएगी। समरकंद और बुखारा में क्या हुआ था, सिर्फ मदारिस बंद किए गए थे, उलमा को फांसी दी गई थी, बड़े बड़े इमाम बुखारी और कौन कौन लोग गुजरे हैं जो उस इलाके में गुजरे थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं। सिर्फ मदारिस का निजाम बंद किया गया था, लोग कलमा, नमाज और इस्लामी नाम भूल गए थे कि हमारे बच्चों के अरबी के नाम क्या होते हैं। इसकी एक मिसाल सिर्फ मैं आपको दूं कि आप इतना बड़ा महल्ला है, इतने बड़े महल्ले में आप जायजा ले, सिर्फ हुफ्फाज को छोड़ दे, हाफिजों को छोड़ दे, तो उसके बाद में आप जायजा ये ले कितने लोग आपको मिलेंगे जो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं। एक आध मिलेंगे, बाकी सब खाली है, पूरा महल्ला खाली है। आज कुरान अगर जिंदा है और महफूज है, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है, तो वो सिर्फ मदारिस अरबिया है, सिर्फ मदारिस इस्लामिया है, जिसकी वजह से बहरहाल ये चीजें महफूज है। और चूंकि अल्लाह ताला असबाब के साथ दुनिया के निजाम को चला रहा है और उसी असबाब का हिस्सा है, तो बहरहाल उनका भी ताउन। बाद मरतबा बेचारे मदरसे वाले आते हैं, अब वो सफरा होते हैं, दूर दराज से भी आते हैं, रोजे में भी होते हैं, जाओ कल आना, जाओ परसों आना। तो बहरहाल जब आए तो कोशिश करें कि अव्वल मरहले में उनको देकर आप फारिग कर ले। और ज़कात की एक शक्ल ये भी हो सकती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुतवस्सित दर्जे का आदमी होता है, दरमियानी दर्जे का आदमी, अब उस पर लोड होता है ईद के अखराजात, बच्चों के अखराजात, फिर जो है वो अप्रैल आ रहा है, मई जून में, अप्रैल में वो बच्चों के निसाब, कोर्स का मसला, ड्रेस का मसला। तो उसकी शक्ल ये है कि आप जो है वो अमाउंट बना ले कि हम पर इतनी ज़कात फर्ज हुई है, और थोड़ी थोड़ी करके पूरे साल कभी भी ज़कात को अदा कर सकते हैं। लेकिन हर साहिब निसाब अगर ये तय कर ले, और मैं पूरे एतमाद और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर मुल्क का मुसलमान ये तय कर ले कि हमें पूरी ज़कात निकालनी है
और उन ज़कात को सही मसारिफ में खर्च करनी है तो चंद साल लगेंगे, शायद मुस्लिम कौम से गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन अगर ज़कात को सही सही निकाल दिया जाए, इसलिए ज़कात बहुत अहम इबादत है। इसको इबादत समझकर अल्लाह की रजा के लिए अपने माल को 2.5% अल्लाह के बंदों पर खर्च करना, ये अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया है। अब जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा कर ले। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और वो लोग अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं अदा करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमा रहे नबी जी आप उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, पहले उस माल को, जो माल उसने जमा किया था और उसकी ज़कात नहीं निकाली थी, उसको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और फिर उसकी पेशानियों को और उसके पहलुओं को दागा जाएगा, उस माल से दागा जाएगा। क्यों कि जब कोई जरूरतमंद साइल आता है, सवाल करता है, तो आपकी पेशानी पर बल आ जाता है, तो कुरान कहता है इस पेशानी पर जो बल आया, आप साहिब निसाब थे और ज़कात नहीं अदा कर रहे, तो ये माल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, आपकी पेशानी को दागा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कोई आदमी कहता है कि भाई इसकी जरूरत को पूरा करना, तो आप रुख फेर के चल देते हैं, तो इन पहलुओं को दागा जाएगा। उसी को कुरान ने फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा करस्तुम लिअनफुसिकुम, अल्लाह फरमा रहे कि ये वो माल है जिसको तुमने जमा करके रखा था, मा कुंतुम तकनिज़ून, आज तुम इसका मजा चखो। अब जहन्नम की आग कितनी खतरनाक, फिर आग में वो तपाया जाएगा और तपाने के बाद में फिर इंसान के जिस्म को उसको दागा जाएगा उस आग से, तो कितनी सख्त वईद है। तो इसलिए तय करें कि जो साहिब निसाब है, साल पूरा होगा तो उस पर ज़कात अदा करेंगे। आखिरी बात के बाद मुकम्मल करूं कि हर पैसे पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रमजान को पिछले साल आपके पास 1 लाख रुपए थे, आप साहिब निसाब हो गए। अब साल में क्या आता रहा क्या जाता रहा, अब इसकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब एक रमजान दोबारा आ गया, अगले साल आ गया, अब उसके बाद में आपने देखा कि आपके पास कितना है। अब अगर आपके पास 5 लाख रुपए आ गए और रमजान से 2 दिन पहले 2 लाख रुपए आपको उसमें और शामिल हो गए, तो अब इस पूरे पैसे पर ज़कात निकलेगी। हर पैसे पर साल का गुजरना ये शर्त नहीं है। ये कुछ मोटे मोटे मसाइल थे जो बयान कर दिए गए, और अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो बाद में पूछ ले। सदक़े फिद्र के बारे में फरमाया कि गेहूं, असल में सदक़े फिद्र की मिकदार है 1 किलो 633 ग्राम गेहूं, तो इसकी कीमत 50 रुपए पड़ रही है। आटे के एतबार से देखें, अच्छा किस्म का अगर आटा आप खाते हो तो उस एतबार से देख ले, तो बाद लोगों ने कहा 60 रुपए अदा कर दे। पनीर के हिसाब से 1050 रुपए जो है वो सदका फित्र एक आदमी को होगा। जौ के एतबार से 140 रुपए और किशमिश के एतबार से 840 रुपए। तो अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है, वसअत दी है, तो इन एतबार से भी हम सदक़े फित्र अदा करें। और सदक़े फित्र अपनी तरफ से भी अदा करना है, अपनी नाबालिग औलादों की तरफ से भी अदा करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।